हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सब ग्रुप अर्थात उपसमूह पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरम से हमको सब ग्रुप की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को जरूर जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज की कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, आप सभी ने इसके ठीक पहले वाला वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें हमने सब ग्रुप अर्थात उपसमूह की परिभाषा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तथा सब ग्रुप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ग्रुप की डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए, उससे भी पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको भी हमने समझा हुआ है, और ग्रुप की डेफिनेशन, अनेक सारे थ्योरम्स, अनेक सारे एग्जांपल्स। तो ये तमाम वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जरूर जरूर आप इन सभी वीडियोस को देखिएगा। साथ ही साथ इसके पहले के जो टॉपिक्स जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा, सेट थ्योरी, उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, उसके साथ साथ हमने उसके बाद पढ़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए अब थ्योरम देखते हैं। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, H क्या है? G का कोई सब ग्रुप है। तब ये तीन बातें सब ग्रुप के लिए सत्य होंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। E, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज ऑल्सो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H। E जो कि G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, यही H के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अर्थात अर्थात इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे मान लो G कोई ग्रुप है, ठीक है, और E उसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, और H अगर G का सब ग्रुप है, तो ऐसा नहीं होगा कि H के लिए कोई अलग से आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, G का आइडेंटिटी एलिमेंट और H का आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट G का है वही आइडेंटिटी एलिमेंट H का भी होगा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ H is same as the inverse of that element regarded as element of G। बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मान लो आपने H में से कोई एलिमेंट लिया A नाम का, ठीक है। अब भैया H क्या है? G का सब ग्रुप है। H क्या है? G का सब ग्रुप है। इसका अर्थ ये है कि अगर एलिमेंट आपने H में से लिया है, मतलब वो G में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि H G का सबसेट जो है ना भाई। अब ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखो कि भाई अगर अपन ने A लिया है H में से और H G का सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के नाते ये स्वयं भी एक ग्रुप है, और स्वयं भी जब एक ग्रुप है तो ऐसी स्थिति में ये ग्रुप के सभी नियमों का पालन करता है, और सभी नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर A कोई एलिमेंट अगर मैं H में से लेता हूं, तो जरूर इस एलिमेंट का इनवर्स उसी H में बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये एलिमेंट हमने H में से लिया, ठीक है। H G का सब ग्रुप है, अर्थात सब ग्रुप होने के नाते वो G का सबसेट भी है। तो अगर H G का सबसेट है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो A आपने H में से लिया है वो G में भी बिलोंग करेगा। अब G एक ग्रुप है, तो अब ये ग्रुप है, तो इसके ग्रुप होने के कारण अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो निश्चित रूप से इसका इनवर्स भी G में होना चाहिए। तो इस A का इनवर्स जो भी होगा, ठीक है, चलो मान लो मैं A डैश नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उस एलिमेंट का इनवर्स जो भी होगा A डैश, वो भी G में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब सुनो, अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि सर इस एलिमेंट को हमने H में से लिया, H सब ग्रुप है G का, सब ग्रुप होने के नाते स्वयं भी एक ग्रुप है, इसलिए उस एलिमेंट का इनवर्स H में होगा। अब वो एलिमेंट H में है तो G में भी होगा, क्योंकि H G का सब ग्रुप है। तो G स्वयं G क्या है? एक ग्रुप है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एलिमेंट उसमें है तो इसका इनवर्स भी G में होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर
ये आपने इनवर्स तब निकाला जब इस एलिमेंट को H में माना, H में लेकर चला, तब उसका इनवर्स आपने H में खोजा। ये वाला जब वही एलिमेंट को आपने G के एलिमेंट के रूप में देखा, तब उसका इनवर्स आपने निकाला। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वाला इनवर्स और क्या ये वाला इनवर्स अलग अलग है क्या? तो दोस्तों इसका उत्तर ये है कि देखो, वो दोनों ही इनवर्स, वो दो अलग अलग नहीं, वो सेम है, वही ए इनवर्स है, वही ए डैश है। अर्थात एलिमेंट आपने H में से लिया, H G का सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने के नाते स्वयं भी एक ग्रुप है, इसलिए वो किसी एलिमेंट का इनवर्स जरूर H में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट का आपने इनवर्स निकाला है ना, तो इस एलिमेंट का ये वाला जो इनवर्स आपने निकाला है, ये इस एलिमेंट का इनवर्स हमेशा यही रहेगा, चाहे आप उस एलिमेंट को जब G के एलिमेंट के रूप में देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसी एलिमेंट को हम लोग G के एलिमेंट के रूप में देख रहे हैं और G एक ग्रुप है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स जब निकालेंगे जो कि G में अवश्य बिलोंग करेगा क्योंकि G एक ग्रुप है, तो क्या वो वाला इनवर्स और ये वाला इनवर्स दोनों अलग अलग है क्या? तो ऐसा नहीं है, दोनों वही इनवर्स है। चाहे आप उस एलिमेंट को H के एलिमेंट के रूप में देखें, चाहे आप उस एलिमेंट को G के एक एलिमेंट के रूप में देखें, उस एलिमेंट का इनवर्स वही रहेगा। यानी ये दोनों जो अलग अलग चीजें हमने लिखा है, मैंने जानबूझ करके पहले अलग लिख करके दिखाया आपको। इसको ए इनवर्स लिखा, इसको ए डैश लिखा, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये दोनों चीज हम लोग अलग अलग समुच्चय के रूप में, यानी अलग अलग समुच्चय का एलिमेंट मानते हुए काम कर रहे हैं। पहले ए को हमने एच के एलिमेंट के रूप में देखा, इसलिए मैंने इसके इनवर्स को ए इनवर्स नाम दिया। फिर उसी ए को मैंने जी के एक एलिमेंट के रूप में देखा, इसलिए उसके इनवर्स को मैंने थोड़ा बदल करके लिखा। लेकिन बाद में निष्कर्ष यही निकलता है कि वास्तव में ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो वही चीज है। चाहे आप उस एलिमेंट को एच के एलिमेंट के रूप में देखें, चाहे आप उस एलिमेंट को जी के एलिमेंट के रूप में देखें, उसका इनवर्स यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, इकलौता होगा। चाहे मान लो अगर जी का कोई और सब ग्रुप अगर मैं लेता, मान लो के कोई, ध्यान दीजिएगा, के कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, और के अगर उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में जी अगर एक ग्रुप है, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर के भी अगर एक ग्रुप है, तो के जी का सब ग्रुप हो जाएगा। मान लो वो एलिमेंट के में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में अब आप बोलोगे सर के में बिलोंग कर रहा है, के जी का सब ग्रुप है, स्वयं भी एक ग्रुप है, तो इसका इनवर्स के में बिलोंग करेगा। मान लो इसका इनवर्स को मैं नाम दे देता हूँ, चलो डबल डैश। तो क्या ये ए डबल डैश इस ए डैश से कोई अलग चीज होगा? क्या ये ए डबल डैश इस ए इनवर्स से कोई अलग चीज होगा? नहीं, वो वही चीज है। चाहे आप उस एलिमेंट को एच के एलिमेंट के रूप में देखें, चाहे जी के एलिमेंट के रूप में देखें, और अगर वो एलिमेंट के में अगर मान लो बिलोंग करता है ना भाई, तो चाहे तो आप उस एलिमेंट को के एलिमेंट के रूप में देखें, जैसे जिस रूप में आप उसको देखें, उसका इनवर्स वही चीज होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेट के एलिमेंट के रूप में देखोगे तो उसका इनवर्स जो है वो अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है, उसका इनवर्स वही चीज होगा। तो ए इनवर्स वही ए डैश है, वही ए डबल डैश, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाली बात। चलिए तीसरा देखो, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट रिगार्डेड एज एलिमेंट ऑफ जी। अब ये वाला भी चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जैसे किसी एलिमेंट को आपने एच में से लिया और उसका ऑर्डर, उस एलिमेंट का ऑर्डर मान लो एम है, एक बात की बात, ठीक है। यहाँ पे आप देखो रफ कार्य में, मान लो कोई एलिमेंट है, आपने एच में से लिया, एच जी का सब ग्रुप है। अब मान लो इस एलिमेंट का ऑर्डर मान लो एम है। अब भाई एच जी का सब ग्रुप है, तो ये एलिमेंट अगर आपने एच में से लिया, मतलब ये सीधी सी बात है, ये जी में भी बिलोंग करेगा, है ना भाई, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है, एच जी का एक टुकड़ा है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो ए जी में भी बिलोंग करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया अब ए को अपन जी के एक एलिमेंट के रूप में देखते तो उसका ऑर्डर कुछ और ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो जो जब आप उसको एच के एलिमेंट के रूप में देखते थे तो उसका जो ऑर्डर था ना, वही ऑर्डर अब भी रहेगा। उस एलिमेंट को चाहे आप एच के एलिमेंट के रूप में देखो, चाहे जी के एलिमेंट के रूप में देखो, उसका ऑर्डर नहीं बदलने वाला, ऑर्डर तो वही रहेगा सर, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम बारी बारी से एक एक स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ बहुत आसान है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए पहला प्रूफ करते हैं, जिसमें हमको ये बतलाना है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ई जो कि जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, वही आइडेंटिटी एलिमेंट एच का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एच का कोई अलग से आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। चलिए अपन मान लेते हैं, जो सिद्ध करना है ना उसकी जानबूझ करके अपन उल्टा मान के चल रहे हैं। मान लो ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई डैश एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लो अपन अलग अलग मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मान लो ए बिलोंग्स टू एच अपन लेते हैं, ठीक है। अब एच जी का सब ग्रुप है, इसलिए ए जी में भी बिलोंग करेगा। अब देखो
एच के एलिमेंट ग्रुप में आप देखो, और एच के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ई डैश है, तो उस हिसाब से ए में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को गुणा करोगे, जो कि ये एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए में अगर ई डैश का गुणा करोगे तो वापस ए मिलना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का यही गुणधर्म होता है कि आप उसको जिसके साथ भी गुणा करोगे आपको वही एलिमेंट मिलेगा। लेकिन यही ए जो है वो जी में भी तो बिलोंग करता है, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है ना भाई, सब ग्रुप होने के नाते वो जी का सबसेट है, इसलिए जो एलिमेंट एच में होगा वो जी में भी होगा। तो भैया आप जी में है, और जी का आइडेंटिटी एलिमेंट को आपने ई माना है, तो इसके अनुसार a इंटू ई करने पर a मिलना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणधर्म यही है ना भाई। अब देखो a की वैल्यू ये भी है, a की वैल्यू ये भी है, a की दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, यूं समझिए कि इसको इक्वेशन 1 इसको 2 दिया, तो आपने देखो राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो ये भी a की वैल्यू ये भी a की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कीजिए, और आप यहाँ से कैंसिलेशन लॉ लगाइए, तो a जो आपको दिख रहा है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ई डैश इक्वल ई आपको मिलेगा, यानी कि दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और एच का आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और, ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम ही है, यानी एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वही जी का वही एच का, और जी के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे सबके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जो जी का होता है। तो ये आपने यहाँ पे इसको अच्छे से सीख लिया होगा दोस्तों। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में हमको ये प्रूफ करना है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स अगर उस एलिमेंट को एच के एक एलिमेंट ग्रुप में लिया जाए तो उस एलिमेंट का इनवर्स वही होगा जो अगर उस एलिमेंट को जी के एक एलिमेंट के रूप में लिया जाए तब उसका इनवर्स जो होगा वही, मतलब दोनों सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट का इनवर्स एच के एक एलिमेंट के रूप में देखने पर अलग होगा और जी के एलिमेंट के रूप में अगर उस एलिमेंट को देखा जाए तो उसका इनवर्स अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मान लो कोई एलिमेंट एच में से लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो जी में बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए बी उस एलिमेंट का इनवर्स तब है जब आप उस एलिमेंट को एच के एक एलिमेंट के रूप में लेते हो, यानी कि बी बी द इनवर्स ऑफ ए इन एच एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। मान लीजिए एच में ए का इनवर्स बी है और जी में ए का इनवर्स सी है, ठीक है। चलिए अब भाई एच में आपने ए का इनवर्स बी माना है, मतलब ए इंटू बी बराबर ई आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ना। और साथ ही साथ ए का इनवर्स सी है, अगर जी के एक एलिमेंट के रूप में आप ए को देखें तो ए का इनवर्स सी है, यानी कि ए इंटू सी बराबर ई होना चाहिए। ई बराबर ये भी है, ई बराबर ये भी है, तो ई की दोनों वैल्यूज को आप इक्वेट कर दीजिए, ए कैंसिलेशन लॉस से कट जाएगा तो बी इक्वल सी आ जाएगा। मतलब क्या इसका हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट ए के कोई दो इनवर्स नहीं है, उसका इनवर्स एक ही है। आपने जी और एच में उस एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स मान के चला, एच में उसका इनवर्स बी माना, जी में उसी एलिमेंट का इनवर्स सी माना, और देखो आखिर बी और सी सेम है, मतलब वो दो नहीं बल्कि एक ही है, यानी उस एलिमेंट का इनवर्स इकलौता ही होगा, चाहे उस एलिमेंट को जी के एक एलिमेंट के रूप में देखो, एच के एक एलिमेंट के रूप में देखो। चलिए देखते हैं अब तीसरा, तो तीसरे में क्या बोल रहे हैं अपने को, लेट ए बिलोंग्स टू, अच्छा तीसरे में अपन को क्या बोल रहे हैं पहले अपन ये चेक कर लेते हैं दोस्तों। तीसरे में अपने को ये बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट रिगार्डेड एज एलिमेंट ऑफ जी। यानी कि अगर कोई एलिमेंट है एच में से आपने लिया हुआ है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो एच के एक एलिमेंट के रूप में देखना है, यानी कि अगर उस एलिमेंट को आप एच का एक एलिमेंट के रूप में देख रहे हो तब उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उस एलिमेंट का तब होगा जब आप उस एलिमेंट को जी के एक एलिमेंट के रूप में देखोगे। तो यही हमको सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लो उस एलिमेंट को आपने एच में से लिया, ऑब्वियसली बात है एच जी का सब ग्रुप है इसलिए वो एलिमेंट जी में भी बिलोंग करेगा। मान लो ए का ऑर्डर एम किसमें, एच में, यानी कि जब उस एलिमेंट को आप एच के एक एलिमेंट के रूप में देखते हो तो उस एलिमेंट का ऑर्डर को आप एम कह रहे हो यहाँ पे, और उसी एलिमेंट है ना भाई, और उसी एलिमेंट को जब आप जी के एक एलिमेंट के रूप में देखते हो तो उस एलिमेंट का ऑर्डर मान लो क्या है, एम है। अब भैया एक ऑर्डर एम है, एक ऑर्डर एन भी है, तो जब आप एक ऑर्डर एम लेते हो तो एक ही घात एम बराबर ई होगा। ऑर्डर की डेफिनेशन है एम इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसको ए के फॉर्म में चढ़ाने से ई मिलेगा। एक ऑर्डर एन भी है, जब आप ए को जी के एक एलिमेंट के रूप में लेते हो तो एक ही घात एन बराबर ई होगा। अब ये भी ई के बराबर, ये भी ई के बराबर, तो दोनों बराबर होंगे, दोनों और आपने ए एन के इनवर्स से गुणा कर दिया, ये एन इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस एन, और फिर सिंपल तरीके से एक ही घात एम माइनस एन हो जाएगा घातांक के नियम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का जब अपन गुणा करते हैं तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। अब आप खुद सोचो
एक ही घात में m माइनस एन लगने से e आ रहा है, तो m माइनस एन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों वास्तव में देखो m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि दोनों ऑर्डर है ना भाई। तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये है कि जब आप m में से किसी पॉजिटिव इंटीजर को घटाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो m माइनस एन है, आसानी से समझ में आ रहा होगा कि आपको ये m से छोटा है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, m में आप कुछ चीज घटा रहे हो और वो चीज धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब आप m में से इसको घटाओगे तो ऑब्वियसली बात है अब ये जो राशि मिलेगी, अब ये जो संख्या मिलेगी वो m से तो छोटी होगी। और सोचो आप m से छोटी संख्या मिल रही है आपको, m से छोटा ऐसा धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है आपको, जो a के पावर में लगने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो ये तो इस बात का खंडन कर देगा ना, इस बात का खंडन कर देगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a जो है वो m है। इसका मतलब m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, m ही वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसको a के पावर में लगने से e मिलना चाहिए। m से छोटा और कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जिसको a के पावर में लगने से e मिल जाए, जो कि हमको यहाँ मिल रहा है। इसलिए ये m माइनस एम ये पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको हर हाल में 0 होना चाहिए। और जब इसको आप 0 करोगे तो ये पलट जाएगा, तो m बराबर n आ जाएगा। इसको माइनस एन को इधर पक्षांतर करोगे ना तो m बराबर n आ जाएगा। इसका मतलब a का ऑर्डर जो आपने m और n दो अलग अलग मान के चले थे, वास्तव में वो दोनों अलग अलग नहीं बराबर हैं। चाहे आप उस एलिमेंट को h के एक एलिमेंट के रूप में देखो, चाहे आप उस एलिमेंट को g के एक एलिमेंट के रूप में देखो, वो उसका ऑर्डर वही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें आपने अच्छे से समझी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।